हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस नर मौर्य। आज की इस क्लास में आपको एक बिटकॉइन के लिए यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप सिखाने वाला हूँ। बिटकॉइन में स्विंग ट्रेडिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होता है। पहला बेनिफिट्स यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर स्विंग ट्रेड करने में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैपिटल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता। और दूसरा यहाँ पर ये है कि जब हम यहाँ पे बिटकॉइन में जब भी यहाँ पे स्विंग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर कम होता है, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन में जो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं वो यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पर लेते हैं। और हायर टाइम फ्रेम पर क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ पर ट्रेड नहीं बनते, यहाँ पे मिनिमम ही ट्रेड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग भी हमारे यहाँ पर कम हो जाता है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर कि यहाँ पर बिटकॉइन में आप यहाँ पर जब आप इसमें ट्रेड लोगे तो यहाँ पर हम एसएल को यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का जो ये मार्केट है ये 24 आवर्स ओपन रहता है। तो बिटकॉइन में स्विंग ट्रेडिंग करना बहुत ही बेस्ट है। तो आपको भी यहाँ पर बिटकॉइन में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बिटकॉइन में यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का यहाँ पर सेटअप सिखा रहा हूँ। इसको आप 24 आवर्स यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हो। लॉस अपना जो यहाँ पर रिस्क है, रिस्क को यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। तो बिटकॉइन में स्विंग ट्रेड करना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। और आप बिटकॉइन में अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, आप जो परफॉर्म में ट्रेड करते हो, जो चैलेंज होते हैं परफॉर्म्स के, आप उसमें भी यहाँ पर क्या होता है बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो हम आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन को डिटेल्स में सीखेंगे। और यहाँ पर ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम लोग यहाँ पर सेटअप्स को सीखेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को सीखेंगे। जो इसमें रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको ये सिखाऊंगा किस तरीके से हम स्मार्टली हम अपने रिस्क को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। ये सबसे मेन पार्ट है। इस पार्ट को आप लोग यहाँ पे मिस मत करना, राइट। हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप सीखेंगे। सेटअप हमारा क्या है? सेटअप हमारा वही पुल बैक है जो मैंने पहले आपको सिखाया था, वही सेटअप है। इसमें हमें यहाँ पे सिंपल से करना है क्या, हमें यहाँ पर पुल बैक पर ट्रेड लेना है। कैसे ट्रेड लेना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सपोज करो यहाँ पर मार्केट था, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे रिवर्स हुआ। और यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल के पास यहाँ पर हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा। और जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगेगा, ध्यान से सुनना, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगेगा तो इसी समय हमें यहाँ पर फिबोनाची को यहाँ पर मार्क करना है, राइट। यहाँ पर हम फिबोनाची को यहाँ पर हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है, लोअर से यहाँ पर हाई की तरफ, राइट। लो से हाई की तरफ हमें यहाँ पे फिबोनाची को मार्क लेना है। जब ये मार्केट अगर ऐसे यहाँ पे सीधा हाई ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो हमें यहाँ पे फिबोनाची को नहीं मार्क करना है। जब ये यहाँ से यू टर्न रिवर्स लेने लगे तभी हमें यहाँ पे फिबोनाची को मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर वेट करना है कि ये जो रिवर्सल है ये हमारे लेवल पर है। ये जो हमारा यहाँ पे फिबोनाची का लेवल है, इसकी सेटिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे आपके साथ मैंने शेयर किया, आप वहाँ पे जाकर देख लेना। और यहाँ पर ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल के पास यहाँ पर अगर फिबोनाची आता है तो यहाँ पर हम अपना रिवर्सल का यहाँ पर हम लोग सेटअप का यहाँ पर हम अपना यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ पर जिस भी कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ पे अपसाइड डायरेक्शन में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यही हमारा यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर इसमें सेटअप है। इसी सेटअप का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। बट इसमें यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पर 4 आवर का है, राइट। तो यहाँ पर हम रिवर्सल के लिए हम प्लान करेंगे। फिबोनाची जब रिवर्स होकर यहाँ पर हमारे लेवल के पास आएगा तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें ये स्विंग हमें तब मार करना है जब यहाँ पर हमें पीछे यहाँ पर क्या हो, एक यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एक स्विंग का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया हो, राइट। जैसे यहाँ पर मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट ऐसे यहाँ पर एक स्विंग का फॉर्मेशन था। जब मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा था तो इस लेवल के पास यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर ये स्विंग था। मार्केट ने यहाँ पर इस स्विंग का यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया। जब हमें इस तरीके का यहाँ पर ब्रेकआउट मिले तभी हमें यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर ये फिबोनाची को मार्क करना है। अब मान लो यहाँ पर पीछे यहाँ पर ये स्विंग नहीं रहता तो हम यहाँ पर ये जो फिबोनाची है, फिबोनाची को हम यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे। ये अप साइड में जा रहा है तो यहाँ पे इधर साइड यहाँ पर एक स्विंग का यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया हो, तभी ये हमारे लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट सिनेरियो रहता है, राइट। सेम ऐसे आप इसको यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी यहाँ पर कर सकते हो। इसी पर हमारा यहाँ पर सेटअप है। टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे 4 आवर रहेगा, राइट। किस तरीके से हम मार्क करेंगे इसको यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे चार्ट पर समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो सबसे मेन पार्ट है रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज करना ही सबसे बड़ा आर्ट होता है। ये मैं आपको सिखाऊंगा और इस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट अभी तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग लगाया हुआ, नीचे एक तरफ आया हुआ। हमें यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पे स्विंग को मार्क करना नहीं है। अब देखो प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर गया। और यहाँ पर ये जो स्विंग था, मार्केट ने इस स्विंग का यहाँ पर क्या किया, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट किया हुआ है, राइट। यहाँ पर जो ये स्विंग है, मार्केट ने इस स्विंग का यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पे जो रिसेंट स्विंग था, मार्केट ने यहाँ पर इस स्विंग का यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, फिबोनाची को यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्क करना है। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे फिबोनाची को यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पर हम फिबोनाची को यहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे। अब
ये अब प्राइस देखोगे, प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स होकर हमारा जो फिबोनाची के लेवल के पास आया हुआ, और यहाँ पर देखो इस कैंडल का यहाँ पे जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसका यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ। तो जैसे यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होगा वैसे ही हमें यहाँ पे ट्रेड ले, और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे टारगेट होगा वो टारगेट यहाँ पर हमारा यहाँ पे 1:3 1:4 का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। और यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे रिस्क को मैनेज करेंगे उसमें यहाँ पर मैं आगे आपको इसको बताऊँगा। अभी सिर्फ यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर मिला हुआ है, राइट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको यहाँ पर नोट करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे टारगेट होगा, टारगेट यहाँ पे 1:3 का होगा। और अगर मार्केट क्या करते हैं, यहाँ पे जिस स्विंग से आपने यहाँ पर फिबोनाची को मार्क किया हुआ, अगर मार्केट इस स्विंग्स को यहाँ पर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर आपको टारगेट जो होगा यहाँ पे टारगेट इसको यहाँ पे बड़ा कर देना है, क्योंकि यहाँ पर एक ये ब्रेकआउट का सेटअप बन चुका है। अब ये ब्रेकआउट का सेटअप बन चुका है तो यहाँ पे कई लोग वापस से यहाँ पर एंटर होंगे। कैसे, यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या कि इस स्विंग का यहाँ पे ब्रेकआउट किया। जब ये ब्रेकआउट का सेटअप बनता है तो कुछ लोग ऐसे यहाँ पर ये इसका यहाँ पे जब रीटेस्ट करने आता है तब वापस यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो मतलब यहाँ पे नए बायर्स यहाँ पे वापस से एंटर होते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। यही है इस स्ट्रेटजी की क्या कहते हैं सबसे अच्छी पावर, कि इसमें यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे एसएल होता है, एसएल यहाँ पे एक सबसे कम होता है, सिर्फ सिंगल कैंडल का यहाँ पर एसएल होता है। और अगर हम इसको यहाँ पर होल्ड करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे टारगेट्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर होल्ड करते हो तो यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करते हुए चला जाएगा, ठीक है। मतलब अच्छे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। 1:8 1:9 तक का भी टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। जैसे जैसे आपको इसमें एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आप इसमें यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर आप कैप्चर कर पाओगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर जब आप इसमें यहाँ पर सीख जाओगे तो बहुत अच्छे से आप इसमें यहाँ पर कर पाओगे। एक पॉइंट्स यहाँ पर मैं और ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ, राइट। यहाँ पर मैं आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जिसमें यहाँ पर मैं आपको बताऊँ किस तरीके से हम बायस को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ बायस क्या होता है। बायस का सिंपल से मतलब होता है आपका पहले से ही माइंडसेट क्लियर हो कि आज के दिन आपको बाई करना है या फिर सेल करना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो दिन है ये है 9 अप्रैल है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ कि आज के दिन आपको 9 अप्रैल को जो भी ट्रेड लेना था वो सिर्फ आपको बाइंग साइड की डायरेक्शन में लेना था। अब जब बाइंग साइड की डायरेक्शन में लेना था, आप यहाँ पर ये जो फिबोनाची का जो लेवल है इसको आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मार्क कर पाओगे। और अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो कि बाई करना है सेल करना है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज रहोगे। हो सकता है आप यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे सेलिंग साइड की डायरेक्शन में ट्रेड लो, राइट। तो बायस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आने वाले दिनों में आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। इससे आपका जो माइंडसेट रहेगा, माइंडसेट एकदम क्लियर रहेगा और आप क्लियर कट डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड ले पाओगे। अभी आप सिर्फ इस सेटअप पर फोकस करो और रिस्क मैनेजमेंट जो मैं सिखाऊंगा उस पर फोकस करना है। और फिर यहाँ पे इसके बाद देखो आप, यहाँ पर प्राइस था, इसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। यहाँ पर ये रिसेंट हमारे पास ये जो स्विंग था, मार्केट ने इस स्विंग का यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने इसका यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ। अब हम यहाँ पे फिबोनाची को हम यहाँ पे मार्क करेंगे, राइट। ये ऊपर की तरफ जाने का, तो इसका ब्रेकआउट किया था, हम यहाँ पे फिबोनाची को मार्क करेंगे। यहाँ से ये हमारा यहाँ पे स्विंग रहेगा, इस स्विंग से यहाँ पर ये जो हाई है यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखोगे हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे प्राइस का रिवर्सल था, हमारे लेवल्स तक आना चाहिए था। प्राइस हमारे लेवल्स तक नहीं आया हुआ था, हम इसको यहाँ पर इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स होते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, पेयर्स होते हैं, हम उसमें भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें यहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ से फिर से यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया हुआ। तो ये जो स्विंग है, ध्यान से सुनना, ये स्विंग है। और यहाँ पर हम फिबोनाची को जब हम मार करेंगे तो यहाँ पर इस लेवल के पास हमारा इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे लेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें सीधा सा यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे साइडवेज है। तो इस लेवल के पास हमारा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसमें ऐसे लेट हुआ। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे, आगे मार्केट ने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक वापस से यहाँ पर इसका यहाँ पे ये जो रिसेंट स्विंग था, ये जो स्विंग है यहाँ पे देखोगे इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। हम यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पे मार्क करेंगे, ऐसे आपको भी ऐसे मार्क करना है। फिबोनाची को हम यहाँ से यहाँ पर ऐसे यहाँ पे और नीचे से ऊपर की तरफ हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची को यहाँ पे लगाता हूँ, जस्ट मिनट। यहाँ पर हम जब फिबोनाची को यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखोगे यहाँ से मार्केट ये ऊपर की तरफ गया, रिवर्स होकर यहाँ पर हमारे लेवल के पास आया। ये जो फिबोनाची का लेवल है इसी लेवल के पास यहाँ पर आया हुआ, तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड यहाँ पर हम लेंगे। अगेन जैसे मैंने बताया हुआ था कि हम यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट, पहले मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ, एसएल हमारा यहाँ पे जो कैंडल होगा इस कैंडल के नीचे रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम का जो एसएल होता है वो जल्दी हिट नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और
मैं माउस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मार्क करने में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आप इस वीडियो को 1.5 स्पीड पर देखना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जैसे मैंने अभी पीछे वीडियो बताया कि मार्केट यहाँ पे क्या, अगर हमारा यहाँ पर हमने एंट्री यहाँ पर बनाया, ये फिबोनाची का हाई था जहाँ पर हमने यहाँ पे मार्क किया, मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नए बायर्स यहाँ पर ऐड होगा। प्राइस यहाँ पर था, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, नीचे यहाँ पर थोड़ा सा लो लगा है, बट यहाँ पर जो हमारा एसएल था वो एसएल यहाँ पर हमारा सेफ़ है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो फिबोनाची का हमारा हाई था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, अगेन नीचे आया, लेकिन फिर से देखो यहाँ पर ये इसका यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव किया। अब इसमें चाहे जो फेक ब्रेकआउट है या फिर यहाँ पर क्या कहते हैं एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिले, क्योंकि हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड करें तो ये जो अप्स एंड डाउन है इस तरीके का जो स्ट्रेस है वो हमें यहाँ पे नहीं लेना। हमें सिर्फ यहाँ पे हमने यहाँ पर एंट्री किया, हमारा यहाँ पे टारगेट है, एसएल फिक्स है पहले से, हमने यहाँ पे टारगेट लगा के यहाँ पे छोड़ दिया, 1:3 1:4 का टारगेट लगा के छोड़ दिया। जो भी होगा हम अपना हमारा ट्रेड क्या होगा चलता रहेगा, हमें यहाँ पर इसको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इंडियन मार्केट में यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर मार्केट बंद हो जाएगा तो हमें रोज़ रोज़ यहाँ पर ट्रेड को यहाँ पर अपने देखना पड़ेगा। और उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ, तो यहाँ पर ये देखो ये जो स्विंग है, मार्केट ने यहाँ पर इस स्विंग का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है, मतलब यहाँ पर हमें एक सेलिंग साइड की डायरेक्शन में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड की डायरेक्शन में हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर फिबोनाची को हम यहाँ से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको मार्क करेंगे, राइट। इसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर फिबोनाची को किस तरीके से मार्क करना है यही थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, बट मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर अगर आप रिसेंट स्विंग को कंसिडर करके करोगे तो आप यहाँ पे फेक जो ट्रेड होगा वो आप यहाँ पर नहीं मिलेगा, कम में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो प्राइस आया रिवर्स होकर आया, हमारा यहाँ पर एक सेटअप का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था ये जो यहाँ पे 5:30 पर, बट यहाँ पे देखो इसका यहाँ पर एसएलएट हुआ, सेकंड अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला, सेकंड अपॉर्चुनिटी में हमें यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर इसमें मिला हुआ है, राइट। ये रहा सेकंड अपॉर्चुनिटी इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा एसएल इसके नीचे रहेगा यहाँ पर, और टारगेट भी यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अभी तक जितने भी ट्रेड मिले हुए हैं, अगर हमारा यहाँ पर क्या होता है इसमें, अगर हमारा एसएल होना होता है तो वो हमारा यहाँ पे फ्रिक्वेंट ही एसएल हो जाता है, मतलब तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में अगर एसएल होना हो जाता है। लेकिन अगर वो चल जाता है तो 1:3 1:4 तक का टारगेट हमें यहाँ पर आसानी से यहाँ पर इसमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर ये ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव करने लगा था, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमारे पास रिसेंट स्विंग यहाँ पर ये था, ओके। अब यहाँ से प्राइस ये ऊपर की तरफ गया था, हम यहाँ पे फिबोनाची को ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारे लेवल के पास ये कैंडल आया हुआ है जिसमें हमारा यहाँ पर एसएल हिट हुआ है, तो हम यहाँ पर एक ये ट्रेड हमारा यहाँ पर एसएल में जाएगा। यहाँ पर अगर आप फिबोनाची को ड्रॉ करोगे, ये यहाँ पर हमारा यहाँ पर एसएल हुआ, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं जो भी डेटा है वो मैं यहाँ पर आपको पूरा क्लियर कट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर लॉसेज वाले ट्रेड को यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप लॉसेज वाले ट्रेड को देखे रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ओवर एक्साइटेड होकर ट्रेडिंग नहीं करोगे। मेरे जितने भी वीडियोज़ होता है जो भी रहता है, मैं यहाँ पर क्या होता है कंटिन्यू जितने भी ट्रेड बने होते हैं सारे ट्रेड को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जो लॉसेज वाले ट्रेड रहता है वो लॉसेज वाले ट्रेड भी दिखाता हूँ, जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देते हैं वो प्रॉफिट वाला ट्रेड भी दिखाता हूँ। इससे क्या होता है आपका माइंडसेट क्लियर रहता है और आप एक बैलेंस माइंडसेट के साथ आते हो, और आप वहाँ पर अननेसेसरी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल का यूज नहीं करते से, राइट। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, लॉसेस रहेगा तो प्रॉफिट्स रहेगा तो, जैसे मैंने अभी तक यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर 2 एसएलएट हुआ है, राइट, 2 या 3 एसएलएट हुआ, बट यहाँ पर हमारा टारगेट भी यहाँ पर देखोगे बहुत अच्छे यहाँ पर इसमें टारगेट भी यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिला हुआ है, राइट। इसके बाद भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ पर था, हमारा यहाँ पे स्विंग इस लेवल के पास था, इसने इसका ब्रेकआउट किया हुआ, बट यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट किया और यहाँ पर हमारा सेटअप यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। ऐसे करके अगर आप यहाँ पे फिर वापस से देखोगे, ये जब प्राइस यहाँ से ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है यहाँ से प्राइस ये ऊपर की तरफ गया, ओके, और यहाँ पर इसने यहाँ पर रिसेंट स्विंग का यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया। उसके बाद जब हम यहाँ पे फिबोनाची को मार्क करोगे तो यहाँ पे इस टेबल के पास हमारा यहाँ पर सेटअप का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से भी अच्छे पॉइंट्स हमें मिल जाएगा। और अगेन यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखोगे ये कैंडल जब ये ऊपर की तरफ गया तो इसने यहाँ पर ये रिसेंट स्विंग था, इसका यहाँ पर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर आप मार्क करोगे तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर एक सेटअप का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा, लिमिटेड ट्रेड मिलेगा, बट यहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी के ट्रेड मिलेगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी का हमें यहाँ पे मौका मिला, अब हम इसको मार्क करेंगे तो यहाँ पर भी हमें एक अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर मौका मिलेगा। यहाँ पर ऐसे चाहो तो आप इसको मार्क करो इस लेवल से, इस लेवल पर यहाँ पर आप इसको मार्क करोगे तो यहाँ पर देखो ये हमारा यहाँ पर होल्ड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ।
राइट। और यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब किया तो यहाँ पर आप कितने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर आप ले सकते हो, राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर हम अपने रिस्क को हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। सपोज करो कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाया, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर रिस्क था वो यहाँ पर $100 का था। अरे ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर रिस्क लिया हुआ था वो यहाँ पर $100 का था। और यहाँ पे जब हमने यहाँ पर पोजीशन बनाया तो ट्रेड हमारा यहाँ पे जो ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, इसको यहाँ पर मैं 1:2 तक ले आता हूँ, राइट। ऐसे सपोज करो कि यहाँ पर हमें यहाँ तक प्राइस, हमने पोजीशन यहाँ पे बनाया हुआ था, ये प्राइस यहाँ तक पहुँच चुका है, हमें इसमें $200 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर $100 का रिस्क लिया हुआ है, 1:2 तक पहुँचा है। इसका मतलब यहाँ पर हमने कितना प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट किया। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर $200 है यहाँ पर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट्स यहाँ पर चल रहा है, मतलब ये रनिंग प्रॉफिट्स हमारा यहाँ पे चल रहा है। ध्यान से सुनते चलना, हमारा यहाँ पर $100 का यहाँ पे रिस्क था, और जब यहाँ पे प्राइस यहाँ पे 1:2 तक आया तो इसमें हमें यहाँ पे $200 का यहाँ पे प्रॉफिट्स हमें दिख रहा है। तो जैसे हमें यहाँ पे 1:2 1:3 तक हमारा यहाँ पे प्राइस जाता है, तुरंत ही आपको यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ट्रेड है, इसमें से आपको हाफ क्वांटिटी यहाँ पर आपको बुक करना है, राइट। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, इस ट्रेड का हाफ क्वांटिटी आपको बुक करना है, मतलब यहाँ से $100 का प्रॉफिट्स हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। 200 में से हमारा यहाँ पे $100 का प्रॉफिट बुक होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस हमारा यहाँ पर 1:2 तक आया हुआ, तो यहाँ से हम $100 का प्रॉफिट बुक करेंगे। और ये जो हमारा यहाँ पे $100 का हम यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करेंगे ना, यहाँ पर $100 का हमने प्रॉफिट बुक किया। अब इस $100 को हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे कहीं पर हमें दूसरे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलता है, मान लो सपोज करो कि ये जो यहाँ पे ट्रेड है ये इसके आगे बना हुआ था, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इस $100 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरा ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे। समझ में आई बात आपको? यहाँ से हम $100 के प्रॉफिट्स को निकाल कर हम इसमें यहाँ पे दूसरा ट्रेड लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मान लो ये ट्रेड अगर रिवर्स हो जाता तो हमें यहाँ पे लॉसेज हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इससे दूसरे ट्रेड में हम यहाँ पे रिस्क लेंगे। और फिर यहाँ पर जो हमने यहाँ पर हमारा यहाँ पे ट्रेड है, अब यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर पहले हमारा यहाँ पे ट्रेड कितना था, रिस्क यहाँ पे $100 का था, अब उस $100 से हमने यहाँ पर क्या किया, हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया है। इसका मतलब अब यहाँ पर हमारा जो रिस्क है वो सिर्फ $50 का था। क्यों? क्योंकि पहले $100 का रिस्क था, अब हमने हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया, अब यहाँ पर हमारा $50 का रिस्क है। और ये प्राइस अगर यहाँ पे मान लो ये ऊपर की तरफ ये मूव करता है, 1:3 तक जाता है, तो फिर हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर जो एसएल, इसको यहाँ पर पूरा हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पर लगा देंगे। और अगर ये प्राइस क्या करता है, यहाँ पर ये जो स्विंग है फिबोनाची का स्विंग, जो जिसकी यहाँ पर मैं वीडियो में बार बार बात करूँ, इसका यहाँ पर फिबोनाची का स्विंग मतलब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मार किया, अगर ये इसका ब्रेकआउट कर देता है तो हमने यहाँ पे जो इसके कॉस्ट टू कॉस्ट पर लगाया था, कॉस्ट टू कॉस्ट पर जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेड जो था ये पूरा का पूरा ये रिस्क फ्री हो जाएगा, राइट। और रिस्क फ्री हो जाएगा, और अगर फिर उसके बाद जब ये इसका यहाँ पर ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट कर जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो स्विंग होगा उस स्विंग पर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। प्राइस जैसे यहाँ पे स्विंग बनाता हुआ चलता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा यहाँ पर एसएल लेवल के पास था, जैसे मैंने अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया, पहले हमारा एसएल लेवल के पास था, यहाँ पर था। और फिर जब ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे मूव किया, जब ये ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे ये मूव किया, तो यहाँ पर एक स्विंग बना। इस स्विंग के पास हमें यहाँ पर क्या करना होगा, स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर देना होगा। ट्रेल कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रेल करने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये एसएल था वो अब यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमने अपना और प्रॉफिट्स यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे सेव कर लिया। पहले जब यहाँ पर था हमारा यहाँ पे $50 का रिस्क था, अब यहाँ तक पहुँचा होगा तो हमें यहाँ पर 1:3 तक का टारगेट मिल गया, मतलब यहाँ पर $150 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे सेव हो चुका है। अब अगर ये यहाँ से रिवर्स भी करेगा तो भी हमें यहाँ पर क्या होगा, इसमें लॉस नहीं होगा। हम यहाँ पर से $150 का हम यहाँ पे प्रॉफिट्स यहाँ पर हम लेकर ही निकलेंगे। और फिर से यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर $150 पर यहाँ पर हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लगाया हुआ है, उस $150 से हम यहाँ पर $100 को लेंगे और उससे हम एक और ट्रेड प्लान करेंगे। ध्यान से सुनना है यहाँ पर। अब मैं पूरी बात को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। यहाँ पर पहला यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर जब हमें यहाँ पे 1:2 मिला तो हमने वहाँ पर हाफ क्वांटिटी को बुक किया। उस हाफ क्वांटिटी को बुक किया मतलब हमने $100 का प्रॉफिट बुक किया और उस $100 का रिस्क हमने यहाँ पर लिया, मतलब एक नया ट्रेड लिया, सेकेंड ट्रेड लिया। और उसके बाद जब यहाँ पर ऐसे ये स्विंग के ऊपर गया, यहाँ पर जब हम इसको ट्रेल किया, यहाँ पर हमें 1:3 मिल गया। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो ट्रेड है, मतलब ट्रेड तो अभी यहाँ पे रनिंग ही चल रहा है, रिवर्स वगैरह नहीं हुआ। मान लो अगर रिवर्स भी होगा तो हमें यहाँ पर $150 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो उस $150 हमारे दिमाग में पहले से है, तो हम एक ट्रेड और रिस्क लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, $100 पर। इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या किया, 3 ट्रेड हमारा यहाँ पर चल रहा है, मतलब हम 3 ट्रेड में यहाँ से एक ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड में और पोजिशन रहेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे 3 स्विंग ट्रेड चल रहा होगा। अगर तीनों स्विंग ट्रेड क्या होता है,
पता चल जाता है तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अब मान लो जैसे यहाँ पर ये रिवर्स हो गया, रिवर्स होकर मान लो ये लॉस हो जाता है, हमें यहाँ पे $100 का इसमें लॉस भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 ट्रेड है। अगर 3 ट्रेड में यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 ट्रेड भी चलता है तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होगा। एक बार इसको आप प्रैक्टिकली आप कैलकुलेट करना, जैसा मैंने बताया, देखो आप कितना अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, राइट। जितना मैंने बताया इसको आपको बैक टेस्ट करना है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे पूछ सकते हो, और अगर चार्ट्स पर कोई डाउट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपके डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए, ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।